हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके EMRS के सिलेबस में TGT PGT में जो इंडियन राइटर है उसमें एक राइटर है जिनका नाम है KN दारूवाला। ठीक है, तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे हुए हैं, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। इसका ऑलरेडी जो कंप्लीट वीडियो है वो मैंने आपके कोर्स में अपलोड कर दिया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आप ये भी देखिएगा कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है कि चूज द ईयर इन विच KN दारूवाला वॉज बॉर्न। इनका जन्म किस ईयर में हुआ था? 1947, 1937, 1940, 1948। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1937। ठीक है, देखिए 1937 में इनका जन्म हुआ था। और एक और बात यह है कि इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था लाहौर में। ठीक है, और वैसे भी जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो उसके पहले ही ये जो है लाहौर इन्होंने छोड़ दिया था 1945 में। ठीक है, 1947 में जो है भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके पहले ही जब अनडिवाइडेड इंडिया था उसी समय ये भारत इन्होंने वहाँ से, मतलब जो लाहौर से ये निकल चुके थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इनका जो जन्म है वो लाहौर में हुआ था और एक पारसी फैमिली में हुआ था इन 1937। एक और क्वेश्चन आपको बनता है कि इनका जन्म हुआ कहाँ था, तो वो हुआ था लोनी बुरहानपुर इन लाहौर। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। आगे बढ़ाते हैं। देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया इनका जो जन्म है वो लाहौर में हुआ था, लेकिन बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था उसके पहले हिज फैमिली लेफ्ट एन अनडिवाइडेड इंडिया इन 1945। 1945 में जो है इनकी फैमिली ने लाहौर छोड़ दिया था। और ये कहाँ चले गए थे? ये जूनागढ़ चले गए थे। उसके बाद वहाँ से रामपुर चले गए थे, है ना, जो कि अभी इंडिया में पड़ता है। और इस वजह से ये जो ग्रो अप हुए ये कई प्लेसेस पे हुए, इस वजह से इनकी कई लैंग्वेज पे भी कमांड है ना, और ये कई सारे स्कूल्स में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो देखिएगा क्या है कि इनकी एक पोयम है जिसका नाम है द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर, है ना। तो अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर ये किसकी पोयम है? तो ये आपको पता ही है वैसे भी, KN दारूवाला की। द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर, इसमें ये बताया गया है कि कई बार क्या होता है कि कुछ जैसे हमारे मन में कुछ इच्छाएं हैं और जब हम उन इच्छाओं को कहीं ना कहीं दबाते हैं तो वो फिर भी आंखों के माध्यम से दिखती है ना। मतलब कि जो भी अगर आपकी कोई डिज़ायर है और अगर आपकी फुलफिल नहीं होती है तो जीवन भर कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये मेरी इच्छा थी, लेकिन काश ये पूरी हो जाती तो अच्छा होता। तो इस टाइप की एक पोयम है जिसमें बताया गया है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? KN दारूवाला के द्वारा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है KN दारूवाला इज वो क्या थे? रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन यूनिवर्सिटी टीचर, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है वो है रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। ठीक है, और एक और बात यह है कि इन्होंने ज्वाइन किया था पुलिस सर्विस को 1958 में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। KN दारूवाला फर्स्ट बुक, देखिए इनकी फर्स्ट बुक, सेकंड बुक एंड थर्ड बुक तीनों के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी फर्स्ट बुक कौन सी है, तो फर्स्ट बुक जो है वो है इनकी अंडर ओरियन। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बात करें तो एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकी थर्ड बुक जो है वो कौन सी है। तो इनकी जो थर्ड बुक है वो है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। ठीक है, थर्ड बुक है ये, सेकंड बुक नहीं है। और सेकंड बुक आपको मैं बताता हूं कि इनकी जो सेकंड बुक है उसका नाम है ऑपरेशन इन अप्रैल, जो कि 1971 में आई थी। और इसके लिए इनको उत्तर प्रदेश स्टेट अवार्ड भी मिला था 1972 में। ठीक है, तो ये तीनों बुक्स के आप नाम याद रखिएगा। अंडर ओरियन इनकी फर्स्ट बुक है और ऑपरेशन इन अप्रैल सेकंड है, और इसके बाद में क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स ये थर्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ईयर, आपको वो ईयर बताना है इन विच KN दारूवाला रिसीव्ड प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड। देखिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था, है ना। कौन सी बुक के लिए मिला था वो भी आपको बताऊंगा। तो इनको जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था वो किस ईयर में मिला था? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1984। 1984 में मिला था। और इनकी एक पोइट्री कलेक्शन था इनका जिसका नाम था द कीपर ऑफ द डेड। ठीक है, तो इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि कब मिला था, 1984 में, और कौन सी पोइट्री कलेक्शन था जिसका नाम था द कीपर ऑफ द डेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि चूज द ईयर इन विच के एन दारूवाला वॉज अवॉर्डेड ऑन कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड फॉर एशिया। इनको कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड फॉर एशिया ये भी मिला था, तो ये कब मिला था ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है 1987। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है, के.एन. दारूवाला रिटायर्ड एज एडिशनल डायरेक्टर फ्रॉम द सर्विस RAW। यहाँ से ये रिटायर हुए थे, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है इन चारों में से आपको बताना है। सोचिए क्या हो सकता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है रमन अकेडमी ऑफ वारहेड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रमन अकेडमी ऑफ वारहेड। 10वां प्रश्न है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी वेयर के.एन. दारूवाला रिसीव्ड हिज मास्टर डिग्री? मतलब इन्होंने इनकी जो मास्टर डिग्री थी वो कौन सी यूनिवर्सिटी से ली थी? तो 4 ऑप्शन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोलकाता, पंजाब या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि चूज द नेम ऑफ दारूवाला हिस्टोरिकल नॉवेल विच वॉज शॉर्ट लिस्टेड इन 2010 फॉर द कॉमनवेल्थ फिक्शन प्राइज फॉर यूके एंड एशिया। देखिए इनका जो है एक हिस्टोरिकल नॉवेल था जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया था। कब किया गया था? इन 2010 में। तो आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा है। तो वो जो है वो है इनका फर्स्ट नॉवेल जिसका नाम है फॉर पेपर एंड क्रिस्ट, और ये इनका फर्स्ट नॉवेल भी था। ठीक है, और इसको शॉर्टलिस्ट भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द नेम ऑफ द बुक फॉर विच के.एन. दारूवाला वॉज गिवन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर लिटरेचर। साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला था? अभी हमने डिस्कस किया था, साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था, कौन सी बुक के लिए मिला था, है ना? तो वो बुक है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। आगे बढ़ाते हैं। चूज द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। इनका वर्ड्स का कलेक्शन था, है ना, जिसके लिए इनको कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज मिला था। तो ये देखिए, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है ना, याद रखिएगा। तो इसमें आपका एक तो द मैप मेकर्स, लैंडस्केप, क्रॉसिंग रिवर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लैंडस्केप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द डेट व्हेन के.एन. दारूवाला ज्वाइन द नेशनल कमीशन ऑफ मॉनिटरिंग एज ए मेंबर। तो वैसे तो इसका जो सही जवाब है आपका वो हो जाएगा सी वाला, 3 फरवरी 2011। लेकिन ऐसा क्वेश्चन मुश्किल ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ईयर है जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चूज द ईयर विच दारूवाला वॉज सिलेक्टेड फॉर द टीम ऑफ कॉमनवेल्थ ओवरसीज टू ओवरसीज द हिस्टोरिकल इलेक्शन इन जिम्बाब्वे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1980। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा कि किसने कहा था इम्प्रेसिव एविडेंस नॉट ओनली ऑफ मैच्योर पोइटिक टैलेंट बट ऑफ लिटरेरी स्टेमिना, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड सोशल अवेयरनेस अबाउट के.एन. दारूवाला। तो ये कहा था निसिम इज़ेकियल ने, और इनके बारे में भी आपने पूरा डिटेल में पढ़ा है। और निसिम इज़ेकियल ने एक और बात कही थी, याद रखिएगा, कि दारूवाला हैज़ द एनर्जी ऑफ लॉयन। ये वाला भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि चूज द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, है ना, इन विच के.एन. दारूवाला's पोएम द अनरेस्ट ऑफ डिजायर वॉज पब्लिश्ड। वो कौन सा कलेक्शन था? तो इसका जो सही जवाब आज हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द कीपर ऑफ द डेड। इसके अंदर ये पोएम पब्लिश हुई थी जिसका नाम था द अनरेस्ट ऑफ डिजायर। ठीक है, चलिए इसके बाद में विच वर्क इज नॉट ऑफ दारूवाला। दारूवाला का कौन सा वर्क इसमें से नहीं है? द कीपर ऑफ द डेड बिल्कुल है इनका, अंडर ओरियन ये भी है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर ये भी है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा द अनफिनिश्ड मैन, कि ये इनका वर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। चलिए क्वेश्चंस मैंने आपको और PDF में दिए हैं जो कि आपके कोर्स में अपडेट कर दिए हैं। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक कोर्स नहीं देखा है या नहीं लिया है, तो वो EMRS, TGT और PGT दोनों का कंप्लीट कोर्स लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर अवेलेबल है, जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं, है ना। इंग्लिश ग्रामर भी आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, इंग्लिश लिटरेचर जिसमें आपके इंडियन राइटर, अमेरिकन राइटर जो भी हैं, इसके अलावा आपके जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपके GS हो गया, है ना, जनरल अवेयरनेस हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, सारे सब्जेक्ट आपके इसमें इंक्लूड होंगे। आज के लिए केवल फीस आपकी लग रही है 1299, क्योंकि आज चल रहा है ऑफर।
तो बिल्कुल आप ऑफर में इसको ले सकते हैं। इतनी कम प्राइस में आपको सभी सब्जेक्ट और एक एक वीडियो आपको समझ में आएगा। एक बार देखेंगे उसमें समझ में आ जाएगा, आपको 2 बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7898822606, और आप इंग्लिश की कंप्लीट जो बुक है हमारी ग्रामर की वो भी मंगवा सकते हैं। और ये कोर्स आप लेयर 3 एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपका कंप्लीट कोर्स रहेगा EMRS का, TGT PGT दोनों का सिलेबस सेम है लिटरेचर का। ठीक है, चलिए थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।